हमने कई लोगों को देखा है जो जीवन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करते नहीं हैं बल्कि दोहराते भी हैं। बल्कि उनको ये पता होता है कि उनके ये काम करने से, उनके ये गलत काम करने से या उनकी ये गलती करने से किसी और पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिर भी वो उस काम को बार बार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे अनुसार ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो गलती नहीं हुई है, वो गलती से हुआ है। मतलब जो गलती आपने करी है वो गलती से गलती हुई है, आपने गलत नहीं किया है। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम फेल होते हैं उसमें, गलती से फेल होते हैं उसके अंदर। लेकिन कई बार हमें उस बिज़नेस का नॉलेज ही नहीं होता है। हम पैसा लगाते हैं, एक बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं। हम जब तक कि इतना न लगाते पैसा जितना कि हमारे पास रखा हुआ है, हम बर्बाद ना हो जाए, तब तक हम उस चीज़ में पैसा लगाते रहते हैं। शेयर मार्केट का उदाहरण ले लीजिए। शेयर मार्केट में अगर आपने एक बार पैसा कमाया, आपने अच्छा पैसा कमाया आपने, लेकिन उसके बाद फिर आप गंवाते रहते हैं क्योंकि आपने पहले 1-2 बार पैसा कमाया अच्छा, फिर आप जब गंवाते हैं उसको तो आपको यकीन नहीं होता है कि यार मैं पैसा कैसे गंवा सकता हूँ। नहीं, यहाँ मैंने गलती करी, इसकी वजह से मैं पैसा गंवाया। तो वो और पैसा लगाता है, और पैसा लगाता है, और पैसा डुबाता है, वो और पैसा स्टॉक मार्केट में हारते जाता है, उसका पैसा डूबते जाता है। लेकिन वो उस गलती से सीखता नहीं है, तब तक नहीं सीखता है जब तक कि वो अपनी जेब पूरी खाली नहीं कर दे। जिस दिन उसकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाती है, उस दिन उसको एहसास हो जाता है कि ये भैया शेयर मार्केट गड्ढा है। ऐसे कई प्रकार की गलतियाँ होती हैं जो जीवन में हम करते तो हैं, लेकिन उसका एहसास हमें तभी होता है जब वो गलती हमें हमारे सबसे दुखद स्थिति में डाल देती है। और दुखद स्थिति में आने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अरे हमने क्या कर दिया, तो हमसे गलती हो गई। गलती तो सबसे होती है, सब गलतियाँ करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने गलतियाँ ना करी हो? और कोई कोई तो ये बोलते हैं कि गलतियों से हमें सीखना चाहिए। गलतियों से इंसान ऐसे नहीं सीखता है कि गलतियाँ कर दो सीख जाएगा। वो गलतियाँ करते करते इतनी गलती कर चुका होता है कि उसको अब गलती का एहसास होता है कि मैंने गलती करी है, लेकिन वो भी उसको एक्सपीरियंस करने के बाद। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम गलतियाँ करते हैं और उस गलतियों को स्वीकार हम कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, अधिकतर तो नहीं करते हैं। फिर एक दिन कोई आता है और हमें बोलता है कि ये तुमने गलती करी है। वो बोलता है ये गलती नहीं करी है मैंने, ये मुझे पता था कि ये गलत था, लेकिन फिर भी किया क्योंकि मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता था। वो गलती नहीं मान रहा है कि उसने गलती करी थी, वो ये मान रहा है कि उसको एक्सपीरियंस करना था कुछ चीज़ों को। इंसान की फितरत है ईगो, हम ईगो जिसको बोलते हैं, हमें घमंड है, हम गलती कर नहीं सकते, वो तो गलती से हो गया, वो तो गलती से कहीं मिस्टेक हो गई हो, लेकिन गलती नहीं हुई है, वो गलत किया है आपने और आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते बस। तो लाइफ में ऐसे ही कई बार हम जब चीज़ों को बार बार करते हैं, गलतियों को दोहराते हैं, तब जाकर के हमको एक्सपीरियंस होता है कि अरे मैंने गलत किया। लेकिन उस गलती का एहसास कर हमें एक ही तरीके से हो सकता है जब हम इतने ज़्यादा उस स्थिति से परेशान हो जाए, गलतियाँ करते करते परेशान हो जाए कि अब हम सहन शक्ति हमारी नहीं रहती। गलतियाँ करते करते हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाए या इतना ज़्यादा हमें बुरा कुछ हो जाए हमारे साथ में, तब जाकर के हम उस गलती सीखते हैं अरे मैंने गलती करी है। उसके पहले हम नहीं सीखते। कुछ भी आप कर लो, आप नहीं सीखते हो। आप जितना आपको यकीन करना हो ना करना हो, आप नहीं सीखते हो गलतियों से। कोई भी नहीं सीख सकता गलतियों से। तो हम गलती से सीखेंगे कब? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तुम गलती से सीखेंगे कब? आपने कोई एक जॉब करी, जॉब में आपने एक मिस्टेक करी, बॉस ने आपको डांटा, आपके सीनियर ने डांटा और बोल दिया कि भाई अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक बार और आपने गलती करी और एक बार और गलती करी, ऐसे करीब 3-4 बार आपने गलतियाँ करी। तब तक आपको डांट फटकार पड़ी और आपको ये 4-5 बार गलती करने के बाद वार्निंग दी गई कि अब अगर आपने गलती करी तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। 4-5 बार गलतियाँ करने के बाद आपको मिली सज़ा। क्या सज़ा? कि अब आपको वार्निंग मिल गई है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये आपके बॉस को भी पता है, या आपके सीनियर मैनेजर को भी पता है कि गलती तो होगी, लेकिन अब कम होगी गलती। क्यों? क्योंकि अब आपको वार्निंग मिल चुकी है, अब आप खतरे की घंटी में आ चुके हो। तो अब गलतियों को आप ऑटोमेटिकली कम करते जाओगे या आप उस काम को ध्यान से करोगे जिस काम में आपसे ज़्यादा गलतियाँ होती थी। तो क्या हुआ? आपका माइंड सेट कब हुआ? जब आपको उसका रिजल्ट दिख गया। अरे यार ये तो मेरी नौकरी खा जाएगी गलती, अगर ये गलती मैंने दोबारा करी अब तो ये तो मेरी नौकरी खा जाएगी। तो आप उस गलती को बहुत कम कर दोगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा
कि एक आध गलतियाँ आपका बॉस और पता है कि भाई आप गलतियाँ कम करता है इंसान, तो वो माफ़ कर देंगे उसको, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं आता। ऐसे हमारे जीवन में भी है, जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं किसी चीज़ को कि इस गलती की वजह से ये मेरे साथ हो सकता है, अब मैं आगे, या हो चुका है अब मैं आगे इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, तो ऐसे गलतियाँ जो है कम होती है। इंसान जब पहली बार कार सीखता है तो पहली बार जब वो गेयर क्लच वगैरह सब लगाता है तो प्रॉपर लगा पाता है क्या? जैसे ही वो क्लच छोड़ता है फट से गाड़ी रुक जाती है। फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर को प्रेस करना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे, तेजी से नहीं। वो धीरे धीरे सीखता है, एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ को। यही जीवन का मुद्दा है। आप जीवन में भी जितनी गलतियाँ करते जाओगे उनसे ऑटोमेटिक ही सीखते जाओगे, और जब आप उस गड्ढे में गिर जाओगे, उस गलतियों के गड्ढे में गिर जाओगे, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि अब इस गड्ढे में नहीं गिरना है मुझे, अब मुझे ध्यान से चलना है, क्योंकि अगर अब मैं ध्यान से नहीं चला तो फिर आगे जा करके मेरे लिए मुसीबत आ सकती है, मैं इससे और बड़े गड्ढे में गिर सकता हूँ। फिर आप गलतियों से धीरे धीरे सीखते हैं और फिर आप बच के चलने की कोशिश करते हैं उससे। फिर भी आप गलतियाँ करना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव है गलतियाँ करना। तो अपनी गलतियों से सीखें, उनसे एक्सपीरियंस करें और आगे बढ़ते जाए। इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। गलतियाँ होगी, एक बार नहीं 100 बार होगी, बस आपको समझना है कि वो गलतियाँ कब आपके लिए अब लास्ट हो चुकी है, अब इसके आगे आपको गलतियों को कम करना है, बढ़ाना नहीं है बस।